चारधाम सरकार वाले आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है, उनका जो ये दरवाजा है वो खुल चुका है और वो अब बाहर निकल रहे हैं। ये सीताराम का जो मंच है, ये जो यहाँ कथा करने का मंच है, इसके ठीक पीछे जो गेट है, उस गेट से वो अब बाहर आ रहे हैं। और लाइव दिव्य दरबार आज हम आपको एबीपी न्यूज में इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि एबीपी न्यूज वो चैनल है जो पिछले 3 दिन से पक्ष और विपक्ष दोनों की ही बात करते हुए ये बता रहा है कि आखिर यहाँ कौन सी बात को लेकर विवाद है। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आपको मंच पर दिखाई दे रहे हैं और जहां से वो कथा करते हैं, ये देखिए, ये आज उनकी पहली तस्वीर है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की विवादों के बीच उन आरोपों के बीच कि वो अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो पाखंड कर रहे हैं, ऐसे तमाम आरोपों के बीच अब आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री पहुंच गए हैं। उस वो राम कथा करते हैं और उनके पहुंचने के बाद एक तस्वीर जो सब इस पंडाल में देखने लायक है, लेकिन मैं चूंकि इस तस्वीर को आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी वो अपने इष्ट देव की पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं और उसके बाद अपने दिव्य दरबार में बैठेंगे। सभी लोग खड़े होकर, सभी लोग, एक बार दुर्गेश पेन करके दिखाइए आप, सभी लोग खड़े होकर अभिवादन कर रहे हैं अपनी मोबाइल में। देखिए यहाँ लाखों की जो भीड़ पहुंची है, लाखों लोगों की जो भीड़ पहुंची है, कैमरा ऊपर कर करके आप दिखा सकें, सभी लोग खड़े हो गए हैं और खड़े होकर जो है एक बार देखना चाहते हैं आचार्य। देखिए भीड़ देखिए आप कितनी है और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री की अब कैमरा इधर घुमा दीजिए, अब इधर कैमरा घुमा दीजिए और इस तस्वीर को दिखाइए कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ पहुँच गए हैं और अब वो अपने उस आसन से लौट कर आ रहे हैं दिव्य दरबार वाले उस सोफे पर जहाँ बैठकर वो आज दिव्य दरबार लगाएंगे। चलिए दुर्गेश, धीरे धीरे इस तस्वीर को आप अपने कैमरे से हटाइएगा मत, लेकिन दिखाते दिखाते इस तरफ आइए, मैं और करीब से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर आज के इस दिव्य दरबार में क्या हो रहा है और क्या होगा। यहां से अंदर जाऊंगा और सीधे उस मंच से तस्वीर आपको दिखाऊंगा जहां से आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आज दिव्य दरबार लगाने वाले हैं। ये वो मंच है जहां वो पहुंच चुके हैं। पिछले 3 घंटे से उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा था और मैं अब इस बैरिकेड के अंदर आ गया हूं और मंच के बिल्कुल करीब आ गया हूं। आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो अपने, देखिए, भक्तों से मिल रहे हैं और जो है सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए ये बता रहे हैं कि आज का जो दिव्य दरबार है वो उन आरोपों के बीच, ये देखिए, उन्होंने ये कहा है कि एबीपी न्यूज चूंकि 3 दिन से दिखा रहा है, बता रहा है, ये कोशिश कर रहा है कि जो सच्चाई है वो सामने लाई जा सके, इसलिए सीधे आप दिव्य दरबार की जो तस्वीर है वो देख रहे हैं। यहाँ पर लाइव आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री अपने समर्थकों से, अपने जो उनके भक्त हैं, लाखों जो अनुयायी हैं, उनको अब दिव्य दरबार लगाकर ये बताएंगे कि जो वो करते हैं वो चमत्कार नहीं है। आप जो करते हैं, एक बार स्वामी जी एक बार, बहुत सारे लोग आए हैं आचार्य जी, बहुत सारे लोग आए हैं। एक बार अगर आप अपनी बात रखना चाहें, मैं कोशिश कर रहा था कि वो अपनी बात रखें, लेकिन अब ये दिव्य दरबार की जो कुर्सी है उसमें वो बैठ गए हैं और अब जो है कुछ ही देर बाद शुरू होने वाला है उनका दिव्य दरबार। तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को आप देख रहे थे एबीपी न्यूज के कैमरे पर और यहाँ पर अपना अभिवादन लोगों के साथ किया, लोग जो अभिवादन कर रहे थे उसको स्वीकार किया और अब ये दिव्य दरबार का जो सोफा है इसको पीछे करवा रहे हैं और अब बैठ के दिव्य दरबार की यहाँ शुरुआत होगी। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ कि वो बात कर लें। आचार्य जी, बहुत सारे लोग आए हैं,
बहुत सारे लोग आए हैं, एक बार आपका 10 सेकंड का एक अभिवादन हो जाए, बाद में शुरुआत। अच्छा ठीक है, तो वो कह रहे हैं बाद में, देखिए वो कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। मैंने कहा बहुत सारे लोग आए हैं, एक बार अगर अपनी बात करना चाहें तो आप कह लें। और हम लगातार ये दिखा रहे हैं, दुर्गेश आप बने रहिए उसी फ्रेम के साथ, कि यहाँ पर जो दिव्य दरबार आरोपों के बीच में आज लगा है, वहाँ पर हजारों लाखों लोग आए हैं। लेकिन मैं फिर साफ कर दूं, इसी दिव्य दरबार में पहुंचकर एबीपी न्यूज़ ही वो चैनल है जो ये भी कह रहा है कि आपके ऊपर जो आरोप है, आपके ऊपर जो आरोप है, उन आरोपों पर भी उन्होंने साफ साफ जवाब दिया है कि मैं किसी से डरता नहीं हूं, मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं। और ये दरबार वो सालों से लगाते आ रहे हैं, लेकिन अब जब एक विवाद जुड़ गया है, उसके बाद से लोग सवाल पूछ रहे थे, इसलिए ये दिव्य दरबार महत्वपूर्ण है। और चूंकि हमने, आपके चैनल एबीपी न्यूज़ ने सबसे पहले ये तय किया कि अंधविश्वास या आस्था, इसके बीच में जो एक महीन लकीर है, उसको हम लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्योंकि हम जनता जिंदाबाद कहते हैं, हम जनता की बात कहते हैं। तो ऐसे में अब माइक को सेट करवा रहे हैं और जो है वो राम राम भरताग्रज राम राम श्री राम राम रणकर्कश राम राम श्री राम राम शरणम भव राम राम श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि श्री रामचंद्र चरणों वत्सा गृणामि श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि श्री रामचंद्र चरणों शरणम प्रपद्ये। तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, मात पिता गुरु मानुष न जानिए, यह सब है नंद किशोर। साधु जी, ओ साधु जी, जोर से बोलो। कैसन बा? बढ़िया हो? बहुत देर में आए हम नहीं। दो कारण है, एक तो कल रात के हमारे गुरु जी बोले बेटा ये सो ले। दूसरा कारण, सुबह से कुछ नारद मुनि की भूमिका निभाने वाले पत्रकार महोदय आ गए थे, तो उनमें व्यस्त हो गए, इसलिए लेट आए हैं। ये यार भैया साजो कर दे माइक ना, तोरे कक्का को नहीं लगने। आज प्रथम दिवस का दरबार रायपुर छत्तीसगढ़ की है भूमि, भगवान श्री राम का ननिहाल, और ऐसा प्रदेश जहां के कण कण में राम जी विराजमान हैं। एक ऐसा स्थान जहां का कण कण राम बोलता है। ऐसी धरा में पहले 9 दिन की राम कथा थी, लेकिन आज से ठीक 10 दिन पहले 3 जनवरी को ही बता दिया था, 10-15 दिन पहले 3 जनवरी को बता दिया था कि फरवरी माह में बागेश्वर धाम पर 121 बेटियों का विवाह होना है। इसलिए आगामी जितनी भी कथाएं हैं सबका 2 दिन का 2-2 दिन की कथा को कम किया जा रहा है। इसलिए यहाँ की कथा 25 तारीख से अब केवल 23 तारीख तक होगी। आज प्रथम दिवस का दरबार है। आज के दरबार में देश और विदेश से आए हुए आप सभी बागेश्वर बगिया के पुष्प, बागेश्वर बालाजी के कृपा पात्र, बागेश्वर धाम सन्यासी बाबा की कृपा को पाने वाले आप सभी पागलों को बागेश्वर धाम की इस पावन गद्दी से खूब खूब आशीर्वाद। जुग जुग जियो, बालाजी की कृपा बनी रहे। जो जो मनोभाव लेकर के आप आए हैं, हम ऐसी मंगल कामना अपने इष्ट बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा के चरणों में करते हैं कि जाओ
आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जाए, मनोकामना पूरी हो जाए। बोलो सीताराम। साधु जी, साधु जी, ओ साधु जी, दोनों हाथ उठाकर बोलो साधु जी। प्रवेश करने पर भैया शोर शराबा मत करो, केवल यहाँ पत्रकार भर रहेंगे, जो पत्रकार नहीं है वो नहीं रहेंगे यहाँ, केवल पत्रकार रहेंगे यहाँ पर। आज का दिव्य दरबार बागेश्वर बालाजी के चरणों में 2 दिन तक लगेगा, कल भी यहाँ लगेगा। जिनके लिए हमारे मनोभाव में प्रेरणा आएगी हम आपको बुला लेंगे। बागेश्वर बालाजी के दरबार में पर्चा बने या ना बने, आपकी चर्चा हो या ना हो, हमसे मुलाकात हो या ना हो, आप अगर दरबार में बैठ गए तो हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। आपकी अगर श्रद्धा मजबूत है तो कृपा तो होनी ही होनी है। हनुमान जी के लिए लिखा, कवन सुकाज कठिन जग जो नहीं होए। ऐसा कौन सा काम है जो हनुमान जी महाराज ना कर पावे। कलयुग के राजा श्री हनुमान जी हैं, जो जो इनकी शरण में आता है उनकी खाली झोली भर जाती है। तो आज जिनकी अर्जी लग जाए तो ठीक है, कल भी दरबार लगेगा। कल अर्जी लग जाए तो ठीक है, नहीं तो कल आप लाल रंग का कपड़ा और नारियल ले आना, सामूहिक अर्जी आप सबकी लगा दी जाएगी। बागेश्वर बालाजी का दिव्य दरबार, हम आपको पूर्ववत सावधान कर दें। मेरे पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, इंसान कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता, लेकिन अगर बालाजी की कृपा हो तो इष्ट कृपा से चमत्कार हो जाता है। दूसरी बात, मेरे पागलों, तुमने बहुत भटक लिया, बहुत भाग लिया, बहुत टोटका, बहुत उपाय, बहुत गुनिया, बहुत ओझा, बहुत तांत्रिकों के चक्कर में पड़ लिया। अब तुम एक काम करो, बहुत तुमने अपनी खिल्ली उड़वा ली, बहुत हंसी उड़वा ली। तुम्हें अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो दुनियादारी के चक्कर में पड़ना बंद करो, हमारे चक्कर में पड़ना भी बंद करो। आज से ही सदा सदा के लिए बागेश्वर हनुमान जी के हो जाओ, जय जयकार हो जाएगी। और जो हमेशा हम बोलते हैं वो बात आज फिर दोहराएंगे। मेरे पागलों, हम तुम्हारा नाम बता दें, तुम्हारी समस्या बता दें, तुम्हारे मन के प्रश्न बता दें, हमारे लिए ये कोई बड़ी बात नहीं। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है, हनुमान जी ऐसा कर देते हैं, करवाने वाले हनुमान जी हैं। जैसी हमें प्रेरणा लगती, कागज और कलम लेकर के हम लिख देते हैं और हनुमान जी की कृपा से वही बात सत्य निकलती है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर खोज करने आए, खोज कर रहे हैं और करते रहेंगे। उनकी ठटरी हम बारत रहे, आज फिर बार रहे और जब तक जिएंगे ठटरी बारेंगे। आज के दरबार में कुछ नया नहीं, पूरे भारत के लोग, हमें 2-3 दिना सो भारत के आदमी हैं और लोग कोनो काम ही नहीं है बागेश्वर के अलावा। अबे तो जहां देखो तहां बागेश्वर बाबा, लेकिन बागेश्वर धाम हमारा नहीं है, यही सनातन की बुहार है, बागेश्वर बालाजी का नाम है। और एक बात बोल दे, भारत में देखो ये हमारा कोई अभिमान नहीं है, न हम कोई चमत्कारी आदमी है, न हमारा कोई दावा है और न हम आपको बुला रहे हैं। आपकी खुद की श्रद्धा है, श्रद्धा बोले तो आओ, नहीं तो घरे परे रहो, चाय पियो और बिस्कुट खाओ। आपकी श्रद्धा बोले तो आओ। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, बड़े प्रेम पूर्वक बता देते हैं, जो आज तक कहते थे तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है, ये पाखंड है। संत और ब्राह्मण ये सब पैसा कमाने के लिए पाखंडी होते हैं, दरबार लगाते हैं, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हाँ, और पूरी आज तो पूरे देश की मीडिया आई, जितने चैनल होते देखो कैमरा ही कैमरा लगे, आध मन से ज्यादा तो कैमरा दिखा रहे हैं।
आगे को लोगों हवा भी दे दे। अब आओ हमें ठटरी बार देने बोले तो आओ, नहीं तो घरे परे रहो, चाय पियो और बिस्कुट खाओ। आपकी श्रद्धा बोले तो आओ। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, बड़े प्रेम पूर्वक बता देते हैं, जो आज तक कहते थे तुम्हारे सनातन धर्म में क्या है, ये पाखंड है। संत और ब्राह्मण ये सब पैसा कमाने के लिए पाखंडी होते हैं, दरबार लगाते हैं, उनके मुंह पर तमाचा बागेश्वर बालाजी का दरबार है। हाँ, और पूरी आज तो पूरे देश की मीडिया आई, जितने चैनल होते देखो कैमरा ही कैमरा लगे, आधमन से ज्यादा तो कैमरा दिखा रहे हैं। आओ आगे के लोगों हम आओ भी जे है, अब आओ हमें ठटरी बार देने, काहे टेंशन ले रहे, गुरु बलवान तो चेला पहलवान, और हम सनातनी हैं। आओ सनातनी हैं, सच्चे गुरु के चेला हैं, हम सनातन का झंडा गाड़ करके ही मानेंगे। ये बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। और आपकी मीडिया पर हम एक बात घोषणा कर देते हैं, भारत का कोई भी पादरी और मौलवी सनातन धर्म की मंत्रों की ताकत के सामने टिक नहीं सकता है। यह हमने कह दिया, कोई भी सामने आ जाए, हमारे पास तो कोई चमत्कार या मंत्र नहीं है, गुरु कृपा है। लेकिन कोई भी जो ट्रिकें दिखाते हैं, जो ऐसे कर दे फू, ये टिक नहीं पाएंगे बागेश्वर बालाजी के सामने। जाओ कह दिया हमने, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। और हमको हनुमान जी ने इसीलिए चुना है कि तुम ऐसे लोगों की ठटरी बार कराओ बेटा। हाँ, और हनुमान जी की कृपा है, केवल भारत में नहीं। पहले हम जब भारत में दरबार लगाते थे तो लोग कहते थे गुरु जी ये तो अंधविश्वासों का देश है, कुछ भी प्रस्तुत कर दो सब मान लेते। हमने अंग्रेजों की ठटरी बार दी, जो दिन रात हाउ डू यू करते थे, उनके मुख से भी हमने सीताराम कहलवा दिया। और वो भी सारे जब हम पहुंचे तो वो भी कहते थे हु दिस इज मैन वेरी पावरफुल। तब हमने उनको कहा आई एम नॉट पावरफुल बट लॉर्ड हनुमान इट्स वेरी पावरफुल माय डियर। ये हमारा प्रताप नहीं, किसका प्रताप है? बोलो 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 बोलो। और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिखने जा रहा है। क्या? जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं हो, जो 3-4 दिन से कह रहे थे अंधविश्वास ऐसा वैसा, आज का दरबार आंखों खोल करके और कान खोल करके सुन ले। मैं आंखें खोलकर देख लो, कान खोलकर सुन लो। हम फिर कहते हैं कि हम किसी को बुला नहीं रहे, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कुछ नहीं है, गुरु कृपा है। हमें तो आभास होगा, हम बुलाएंगे। और अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देखकर विश्वास करें, ध्यान पूर्वक पर्चा को पढ़ें। आपने क्या पूछा, हमारे पर्चे में क्या लिखकर आया, पढ़िए। और ये कैसे हो रहा, अपनी बुद्धि लगाओ। आप वही पूछेंगे जो हमारे पर्चे में लिखा होगा। एक अक्षर यहां वहां नहीं पूछ सकते हो, वही पूछोगे जो पर्चे में लिखा होगा। अब ये कैसे हो रहा हनुमान जी जाने। अब एक बात और, बहुत अच्छी बात जो हम हमेशा बोलते हैं, देखो नाम बता देना, आपके पिताजी के नाम से बुला लेना, आपकी समस्या बता देना, इससे कुछ भी भला होने वाला नहीं है। क्योंकि पिताजी का नाम तो तुम्हें भी पता है, अपना खुद का नाम तुम्हें भी पता है, समस्या तुम्हें भी पता है। हमारी हमेशा बालाजी के चरणों में एक ही प्रार्थना रहती है, बालाजी हम किसी का नाम बता पाए या ना बता पाए, किसी की समस्या बता पाए या ना बता पाए, लेकिन अगर उसकी समस्या का समाधान आपकी कृपा से हो जाए तो इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं है। और सबसे बड़ा चमत्कार मानव तन है। क्या है? बोलो बोलो बोलो। मानव तन है। हम फिर कहेंगे गुनिया ओझा तांत्रिकों के चक्कर में नहीं पड़ना है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और देवता चित्त न धरई और हनुमत से, क्या? और देवता चित्त भी नहीं रखते
लेकिन हनुमान जी सब सुख देते हैं, जो इनकी शरण में आता है वो कृपा को पा जाता है। एक बात और, नागपुर महाराष्ट्र में, वैसे ही पे तो बोल वो समय बर्बाद कर वो आए, लेकिन फिर भी एक बार बोल देते हैं। महाराष्ट्र की कथा 7 दिन की थी और कई लोगों के मन में भ्रम फैला दिया कि हमने चुनौती दी तो भाग गए। हम उनको कहेंगे कि हमने तुम्हें रायपुर की चुनौती दी थी, अगर आ गए हो तो सामने आ जाओ, ठटरी बार देंगे। और हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, हम तुमको गीला करके भेजेंगे। हाँ, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है, आपको हम गीला करके भेजेंगे, गीला करके। हाँ, और सनातनीय हिंदुओं से कहेंगे तुम डरना नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का साथ तुम्हारे है। और आज तक जो भगवान को, संतों को, भारतीय सनातन पर टारगेट लगाते थे कि क्या है धर्म में, सब पाखंड है। देखो, ना तो हम किसी को बुलाते हैं, ना हम किसी को कहते हैं कि तुम आओ, ना हम किसी से दक्षिणा लेते हैं। जब दक्षिणा ही नहीं लेते तो अंधविश्वास कैसा? जब हम रुपया ही नहीं लेते। और तीसरी बात, क्या आप लोगों ने यहां आकर किसी को जानकारी दी अपनी? हाथ उठाकर बताइएगा, बोलिए बोलिए। क्या आपसे नाम पूछा किसी ने? क्या परिचय पूछा? क्या कार्यालय में यहां कोई आपने अपनी समस्या दर्ज करवाई? क्या आपको किसी ने बुलाया? फिर क्यों आए? क्यों आए? जवाब दीजिए, क्यों आए? श्रद्धा से आए? श्रद्धा से आए? क्या हनुमान जी को मानना अंधविश्वास है? कल के दिन ये लोग कह देंगे कि अपने बाप को मत मानो, तो वो भी अंधविश्वास कह देंगे, कलाबा को अंधविश्वास कह देंगे। और बाहरे भारत चादर चढ़ाना श्रद्धा है, बागेश्वर बालाजी का नारियल बांधना अंधविश्वास है। बाहरे भारत दोगलो जो ये कहते हैं, उंगली उठाते हैं, उन वामपंथियों से हम कहेंगे इस भारत में कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास है। क्या ये अंधविश्वास है? बोलिए जोर से, क्या हनुमान चालीसा का उपाय बताना अंधविश्वास है? आप लोग बताइए, हमने अंधविश्वास फैलाया, हनुमान जी का झंडा गाड़ा है, सनातन का झंडा गाड़ा कि नहीं? कौन कौन हमारे साथ है? अरे सनातन के साथ कौन कौन है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। अगर कोई सनातन का विरोध करेगा तो मुंह तोड़ जवाब कौन कौन देगा? अगर कोई सनातन के खिलाफ मुंह भी बनाएगा तो बाइकआउट कौन कौन करेगा? हमारे सनातन पर कोई अगर उंगली उठाएगा तो उस न्यूज चैनल का बाइकआउट कौन कौन करेगा? अगर भारत का कोई संत सनातन के खिलाफ बोलेगा तो उस संत के पास कौन कौन नहीं जाएगा? दोनों हाथ उठाकर बोलो, पक्का? जोर से बोलो, पक्का? शपथ खाओ दोनों हाथ उठाकर, क्योंकि अब हिंदुओं को जागने की जरूरत है। हिंदू एक हो जाओ, और जो बार बार सनातन के ऊपर उंगली उठाते हैं अब उनको मुंह खानी चित्त करवाओ। जोरदार ताली बजाकर जय श्री राम बोलिएगा। और अगर यही एक चीज हो गई ना, इतने लोग ही जग गए तो विरोधियों की ठटरी बढ़ जाएगी। और अब हम रुकने वाले नहीं हैं। और तुम लोग डरना भी मत, हमारे ऊपर कुछ भी उपद्रव हुआ करे, देखो हाथी चले बाजार। ये ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ये तो अभी एक चुनौती है, ऐसी तो हजारों चुनौतियां आएंगी, लेकिन हनुमान जी हमारे साथ हैं, हम सबको पार करके झंडा गाड़ करके आएंगे। हमने उनके यहाँ दरबार भी लगाया था जिन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने कोई हमें, जब हम आ गए तब उन्होंने खबर भेजी कि निर्मूलन के रुपया ले लो और ऐसा कर दो। हमने कहा आ जाओ, हम तो फ्री में बता दें भैया, हमारे बालाजी बता देते हैं। हमें जो आभास लगेगा, हमें जो प्रेरणा लगेगी, हम वो पर्चे पर लिख देंगे, नहीं लगेगी नहीं लिखेंगे भाई। हमने कौन, तुम हु आर यू, तुम होते कौन हो हमारी परीक्षा लेने वाले? जब हमारी हनुमान जी स्वयं परीक्षा लिए हैं, हम अपने हनुमान जी को परीक्षा देंगे तुम कौन हो नक्कटा?
तुम कौन हो? और भगवान बालाजी की कृपा की परीक्षा कौन माई का लाल ले सकता है? बताइए बताइए, क्या हनुमान जी की कृपा की परीक्षा ली जाती है? नहीं, उनका तो अनुभव किया जाता है। तो आप लोग प्रसन्न रहिए। आज का दरबार अब हम शुरू करते हैं, और जो समझ में नहीं आए टोकना है, अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं पड़ना है, किसी भी गुनिया ओझा तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ना। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है, और न दरबार के नाम पर बागेश्वर धाम पूर्णतया निःशुल्क था, है, और जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और अगर कोई लेता है तो आप स्वयं इसके जिम्मेवार हैं, बागेश्वर धाम जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि हम किसी भी प्रकार का कोई टोकन कूपन का दक्षिणा नहीं लगता है। दरबार निःशुल्क है, और भारत के सनातन में एक इतिहास लिख रहा बागेश्वर धाम का दरबार, जहां अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम 3 साल से भंडारा निःशुल्क, और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और रुकिए, अब और चिनूना काटेगा सबको। बहुत जल्दी 2029 तक हम कैंसर हॉस्पिटल भी सबके सहयोग से बनवाने वाले हैं। लेकिन देखिए, बागेश्वर वाले बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार का लाइव टेस्ट एबीपी न्यूज कर रहा है, और एबीपी न्यूज वो चैनल है जो पिछले 3 दिनों से लगातार पक्ष विपक्ष की बात कर रहा है। और आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जो हैं वो अभी बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने, जो एक बिग ब्रेकिंग के तौर पर एबीपी न्यूज में आप देखेंगे। उन्होंने कहा है कि जो श्याम मानव उनके ऊपर उनको चैलेंज दे रहे थे, उनके जो गुरु हैं वो क्रिश्चियन हैं और वो अभी विदेश में रहते हैं। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने दरबार शुरू होने से पहले एक बड़ी बात कही है, और कहा है कि जो श्याम मानव उनको चैलेंज दे रहे थे, उनके जो गुरु हैं वो क्रिश्चियन हैं, और इस तरह से इसलिए उनके ऊपर साजिश रची जा रही है। ये साजिश रची जा रही है, और अभी लाखों करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे उन्हें बदनाम करने के लिए, सनातन को बदनाम करने के लिए, चूंकि दरबार शुरू हो रहा है। और ये देखिए, और एक बड़ी बात और कही है जो मैं आपको बता दूं, एक बड़ी बात और कही है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री ने कि अगर चलिए अब सीधे दरबार शुरू होने वाला है, इसलिए सीधे आपको दरबार पर लिए चलते हैं, क्योंकि एबीपी न्यूज वो चैनल है जो लगातार ये कह रहा है कि दिव्य दरबार हम आपको लाइव दिखाएंगे, सब चीज का टेस्ट सच होगा। हम वही तो कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते कि शक्तियां हैं, हम ये नहीं कहते कि तुम्हें चमत्कार कर देंगे, ये भी नहीं कहते कैंसर ठीक कर देंगे। हमारे इष्ट बालाजी ऐसा कर देते हैं, ये तय है। सीताराम। और जो अच्छा पूछना वही जो तुम सुन सको। कहते वाईफाई में अगर सिग्नल आ गए तो रेलगाड़ी रुकत नहीं है, तो तुम बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खोल दई। तो वही पूछना जो तुम सुन सको। एक भी हमारे वाईफाई में अगर सिग्नल आए तो बस गड़बड़ है। जय हो लो बालाजी सन्यासी बाबा, आज को दरबार शुरू करो। आगे को लोगो भैया पानी पे बात इतना। अब आप लोग कछु जने बैठ जाओ, कैमरा बारी भर खड़े रहे, क्योंकि पीछे बार ना दिख नहीं रहो, इशारों कर रहे बार बार। कछु जने बैठ जाओ, या एक साथ आ जाओ, इतने आ जाओ सामने, तो उन्होंने दिक्कत ना दे, ऐसे आ जाओ। या फिर आप लोग इस तरफ आ जाओ, एक जगह हो जाए, कोई असुविधा भी ना हुई।
साधु जी, बागेश्वर बालाजी महाराज की, सन्यासी बाबा की, सीताराम। तो देखिए, चमत्कार या अंधविश्वास, ये दिव्य दरबार की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। दिव्य दरबार शुरू हो चुका है और इस वक्त आप देख सकते हैं बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री वो पर्चियां लिख रहे हैं। ये पर्चियां वो लिखते हैं, इसमें समाधान होने का दावा किया जाता है। ये पर्चियां वो एक जगह रख रहे हैं और फिर वो बिना किसी क्रम के लोगों को बुलाते हैं, पर्ची उठाते हैं लोग, और ये दावा बाबा की तरफ से किया जाता है कि जिसकी जो समस्या है उसी की समाधान वाली पर्ची उस शख्स के हाथ में आती है। फिर से जरा देखते हैं क्या हो रहा है। हो गई जय जय, भाई भाई में सिग्नल आ गए। आओ आओ आओ, अब भाई भाई हम आओ बोलन लगो। जो भी हमें मन में प्रेरणा लगेगी हम आपको बुलाएंगे, और ना समझ में आए तो आप टोक दीजिएगा, और जो भी गलत लगे आप टोक दीजिएगा। अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, कोई बंद कमरे का दरबार नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलेंगे तो आपको पाप लगेगा और लाखों लोगों को अंधविश्वास में ढकेलने का पाप लगेगा। आप वही पूछना जो तुम सुन सको, 1 या 2 प्रश्न, ताकि सबको मौका मिल जाए। और अपना प्रश्न करने के बाद में, इसके बाद में फिर जो है आप जाएंगे धाम की पेशी करना, और जो लिख दिया जाएगा वो कटने वाला नहीं है। अगर लिख गया और नियम किया, होगा होगा होगा, जाओ आशीर्वाद है। हमें अपने इष्ट पर भरोसा। पहला आदेश, अनीता नाम की माताजी का पहला आदेश लगा हुआ है। अनीता नाम की माताजी पंडाल के बीच में सफेद रंग के कपड़े होने चाहिए, और डी में ही बैठी हुई हैं, साड़ी पहने हुए आ जावे। अनीता, निकाल दीजिए। हाँ, आ जाइए, जल्दी आइए। अनीता नाम, जल्दी। दूसरा सुनिए, दूसरा आदेश, शुभम, शुभम नाम का बालक दरबार में घर से अर्जी लगाकर आया है। लाल सी शर्ट पहने हुए पंडाल के भीतर बैठा हुआ है, नाम शुभम है, आ जावे। हाँ। अच्छा, पंडाल 4 पंडाल हैं, इन पंडाल का भी हम आपको बता देते हैं। लाल शर्ट जींस पैंट, आ जाइए। हाँ, जल्दी आइए। पंडाल की गिनती और बता देते हैं। ये पंडाल नंबर कितना है? 1। बगल का जो पंडाल है, पंडाल नंबर कितना हुआ? 2। ये जो पंडाल है ये हो गया 3, और भी पीछे पंडाल हो गए 4। 4 पंडालों में से हम 1 नंबर पंडाल से बोलेंगे तो ये पंडाल है, और 2 नंबर पंडाल से बोलेंगे तो ये कौन सी साइड हो गई? अंग्रेजी में बताओ। है हमारी बाएं कहलाती है। अब आप लगा लीजिए, लेफ्ट, और ये राइट। हाँ, उन माता जी को आने दीजिएगा जल्दी। तीसरा, शुभम हो, जल्दी आओ। और किसी को अपना नाम, अपनी समस्या, पिताजी का नाम बिल्कुल नहीं बताना। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आपको बुला लिया जाएगा। माइक लो तुम। जी सर। कहां से? रो मत। कहां से हो? मैं तो सूरत से आया, लेकिन झारखंड का। झारखंड से इतने क्या कर रहे?
अर्जी लगाने आए थे, मैं गए थे धाम पे भी। बागेश्वर। जी सर। किसी को नाम बताया अपना? नहीं नहीं कुछ नहीं। हाँ। किसी ने पूछा? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं नहीं कुछ नहीं। अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गए? नहीं नहीं। किसी ने तुम्हें बुलाया? नहीं कुछ नहीं। कोई कार्यकर्ता ने पूछा? नहीं। अच्छा, नजदीक आओ ताकि पर्चा पढ़ सको। बोलो क्या विषय है तुम्हारा? मेरा पत्नी का राज खोलने का है। क्या पूछना है? और उसका मौत कैसे हुआ था? आओ नजदीक। क्या नाम था उनका? रूबी देवी। है? रूबी देवी। अच्छा, यहाँ किसी को बताया था? नहीं, किसी चलो पढ़ो। पत्नी का राज जानने आए हैं, मृत्यु का कारण जानने आए। रूबी उर्फ गुड्डी उनका नाम था। उनकी मृत्यु तंत्र कारण से हुई है, उसमें कोई संदेह नहीं है। माइक से बोलिए, यही पर्चा बोल रहा? जी जी। यही पूछने आए? शरीर नीला पड़ गया था इनका? बस बस बस, रोइए मत। शरीर नीला पड़ गया था? एक राज और, हमारी चर्चा बाहर मत बताना। डॉक्टर ने क्या दिक्कत बताई थी भैया? डॉक्टर ने तो दवा का बताया है। अच्छा, हमने ऐसा लिखा, पढ़िए और आगे पढ़िए। डॉक्टर अनुसार हार्ट में दिक्कत व इन्फेक्शन फैल गया था। हाँ यही बताया था। यही बताई थी। दोनों कारण सत्य हैं, दोनों में कोई संदेह नहीं है। अब हम लौटा तो नहीं सकते हैं, पर मंगल कामना करेंगे तुम्हारा स्ट्रेस कम हो। और एक तुम्हारे लिए भी लिखा, तुम्हारे भी शरीर में पीड़ा बनती, दिमाग काम नहीं करता है और तुम्हें पागलों जैसी हरकत हो जाती है और अनिद्रा, नींद नहीं आती है, अनिद्रा बनी हुई है। और साथ में आप जो है अनेक गुरुओं के पास हो आए हैं, इस चक्कर में तुमने रुपया भी बर्बाद कर दिया है और घर के लोगों का संकेत दिया किसी ने। हम उस बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन आप ठीक हो जाएंगे और हनुमान जी आपकी सुरक्षा के लिए अपना वरद हस्त आपको देंगे। हमें अपने इष्ट पर ऐसा भरोसा है। पर इसमें कौन उसका नाम ना बताइए, तो कैमरा वैमरा लगे तो तुम जो हम। तो ये दिव्य दरबार, लाइव दिव्य दरबार आपने देखा। अभी तक जो दावा किया जा रहा था, जिस बात को लेकर विवाद था, वो पूरा क्रम कैसे दिव्य दरबार में अंजाम दिया जाता है वो आपने लाइव देखा। रैंडमली इस भीड़ में से, हजारों की इस भीड़ में से एक शख्स को बुलाते हैं, वो उस शख्स से उसकी जो समस्या वो पूछते हैं और जो समस्या वो शख्स बताता है वही पहले से ही बाबा के पास लिखा हुआ है। यही वो दिव्य शक्ति जिसको लेकर बाबा सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन उनके विरोधी उन पर आरोप लगाते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। आचार्य प्रकाश जोशी जी इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही राजकुमार शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आप दोनों से समझना चाहती हूं, आप दोनों ने देखा दिव्य दरबार में क्या हुआ, आप किस तरीके से इसकी व्याख्या करेंगे? आचार्य जी। देखिए रोमाना जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी महाराज की कृपा से, सन्यासी बाबा जी की कृपा से धीरेन्द्र शास्त्री, जो कि विश्व प्रसिद्ध आचार प्रकांड विद्वान और प्रज्ञा चक्षु रामभद्राचार्य जी के शिष्य हैं, जिसको स्वयं वासुदेवानंद जी ने भी माना है कि उनके शिष्य हैं, और उनकी बढ़ती हुई प्रसिद्धि, हनुमान जी की कृपा, सन्यासी बाबा की कृपा से विरोधी परेशान हैं और वह किसी प्रकार से, और वो विरोधी परेशान हैं जो कि ये नहीं चाहते कि बाबा जी के माध्यम से सनातन धर्म की मजबूती बढ़े, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो। सनातन धर्म के प्रचार प्रसार से वो परेशान है। वो मुद्दा ही नहीं, आरोप लगा रहे हैं धीरेन्द्र शास्त्री पर बात कर रही हूं। आज दिव्य दरबार, ये हम एक तरीके से बाबा का सच पार्ट 2 दिखा रहे हैं, क्योंकि कल बाबा जी का विस्तार से इंटरव्यू हम दिखा चुके हैं। आज हम उस दिव्य दरबार में पहुंचे हुए हैं जिस दिव्य दरबार को लेकर लगातार सवाल पूछे जाते हैं। ऐसे में मुझे लगता है एक और खास मेहमान आप देख रहे हैं स्क्रीन पर इस वक्त, आचार्य एच.एस. रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रावत जी, ये दिव्य दरबार में जो कुछ हुआ, ये संभव है सर कि बिना किसी को जाने पहचाने, बिना किसी तरीके की उसके बारे में कोई जानकारी हुए पहले से बाबा जी जो है यहां पर भीड़ में से रैंडमली एक शख्स को बुलाते हैं, उसका नाम, उसकी समस्या, उसका वहां पहुंचने का कारण, क्या हुआ था, सब कुछ वो पहले से ही जानते हैं, लिख कर रखा हुआ है उन्होंने अपने पास, और जैसे जैसे वो शख्स अपनी परेशानी बताता रहता है, बाबा जी पर्चा दिखाते रहते हैं कि ये हुआ है। ये संभव है? बिल्कुल रोमाना जी, ये संभव है।
ये इसी प्रकार संभव है जिस प्रकार से चाइना के अंदर, सिंगापुर में बैठा हुआ व्यक्ति हिंदुस्तान के अंदर हमारे जो अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट है, यूट्यूब अकाउंट है, उनको हैक कर लेता है। वो एक टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जब अकाउंट हैक हो सकता है तो दिव्य दृष्टि, यानी जैसे कि महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण के पास दिव्य दृष्टि जो थी अर्जुन को उन्होंने दिखाई, और साथ में जो वेद व्यास जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी, आंखों देखा हाल उन्होंने दिखाया। तो जब आप अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं तो अंतरिक्ष में जितने भी लोग हैं सबकी सोच भ्रमण कर रही होती है। तो जब बाबा ध्यान लगाते हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जब ध्यान लगाते हैं, तो जिस व्यक्ति की जो सोच होती है उसके साथ उनका लिंक हो जाता है, और जब वो लिंक हो जाता है तो वही वो सब चीजें पर्चे के ऊपर लिख देते हैं। और ये उसी प्रकार पॉसिबल है जिस प्रकार से विज्ञान आज की डेट में किसी भी व्यक्ति के ब्रेन को, किसी के अकाउंट को हैक करने में सक्षम है। उसी प्रकार से हमारी ये सनातन धर्म के अंदर कई युगों से ये सब चीजें चल रही हैं। ठीक है और सर, तो इसको आप कह रहे हैं कि scientifically साहब तौर ये पर माना बिल्कुल जाना कहीं चाहिए। से अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से किया गया एक क्रम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बरकरार बहस इस बात को लेकर कि चमत्कार या फिर अंधविश्वास। देखिए एबीपी न्यूज जो है वो किसी भी दावे की पुष्टि यहां पर नहीं कर रहा है, और तर्कशास्त्री बीएल त्यागी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। तो बागेश्वर धाम वाले बाबा का सच पार्ट 2 एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं। बाबा के दिव्य दरबार में अभी जो कुछ हुआ आपने लाइव देखा, इसी को लेकर बहस छिड़ी हुई है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद है। वैज्ञानिक बीके त्यागी जी का अब मैं रुख करना चाहती हूं और उनसे समझना चाहती हूं। आपने सुना रावत जी ये कह रहे थे कि साहब ये संभव है, माइंड रीडिंग ये होती है, साइंटिफिकली भी ये प्रूवन है, तो फिर बाबा जी पर सवाल क्यों? नहीं, देखिए आप दो चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं। हमारे ये जो कहें कि आर्ट है, स्किल है, ये डिटेक्टिव लॉजिक के ऊपर बेस्ड है, जो माइंड रीडिंग की उसकी बात कर रहे हैं। बहुत सारे जो हमारे जादूगर जो शोज़ में हम देखते हैं वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें होती हैं। किसी भी रैंडमली आदमी को बुलाते हैं, उसकी जेब में जो नोट है उसका नंबर बता देते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो दिखाते हैं। और सनातन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सांख्यवाद की एक कहें कि फ़िलॉसफी है उसी में, जिसमें कि तर्क को है वो मेन माना गया है। तो ये चीज़ संभव है, लेकिन यहाँ मुद्दा ये हो रहा है कि क्या ये किसी सुपरनैचुरल पावर की वजह से ये कर पा रहे हैं, या ये एक एक्वायर्ड स्किल है जो कोई भी कर सकता है। वो एक ज्ञान है ऑलरेडी हमारे पास सनातन में, जिसको अगर कोई भी कंठस्थ करे, कोई भी प्रैक्टिस करे, वो ये सब चीज़ें कर सकता है। जो सबसे बड़ा उदाहरण हमारे पास था शकुंतला देवी जी का था, जो जिनको ह्यूमन कंप्यूटर हम कहते थे। वो फटाफट इनको फ्रॉड क्यों कहा जा रहा है? फ्रॉड कहाँ, किसने कहा फ्रॉड? सर पूरा केस जो है कि अंधविश्वास फैला रहे हैं, वो इसीलिए यही तो कहा जा रहा है, इनको आरोप यही लगाए जा रहे हैं। इनको तो चैलेंज दिया जा रहा था कि हम 10 लोग लेकर आएंगे, आपको बताना होगा उनके बारे में। एक सेकंड, आचार्य प्रकाश जी आ जाएं, उसके बाद दोबारा आपके पास आऊंगी। आचार्य प्रकाश जी। जैसा कि देख ही रहे हैं आप लोग कि जो बागेश्वर धाम है, पहली चीज़ तो हम लोग सनातनी विरोधी नहीं हैं। जो ये राम कथा कर रहे हैं, जो भी एक कार्यकलाप कर रहे हैं, उसके हम विरोधी नहीं हैं। पहले मैं बता दूं, आजकल क्या है कि यूट्यूब फेसबुक में एक मुहिम चली हुई है कि धीरेन्द्र शास्त्री जी को कुछ भी कोई कहेगा तो हम सनातन विरोधी हो जाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा जनता, हम सनातन विरोधी कतई नहीं है, हम सनातन का समर्थन करते हैं। लगा दिया, आप मुद्दे पर आ जाइए। अब मैं मुद्दे पे आ जाता हूँ। मुद्दा ये है, देखिए आप एक व्यासपीठ की गद्दी पे बैठे हैं, ठीक है। आप एक तो अपशब्दों का और अनियंत्रित भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जनता का क्या होता है, दिल होता है, दिमाग नहीं होता। याद रखिएगा, हरि शंकर परसाई की ये कोट है कि जनता का दिल होता है। अगर आपने कुछ भी इधर उधर कह दिया तो कल को देश के अंदर बवाल हो जाएगा, देश के अंदर हिंसा हो जाएगी, जो कि कई बार कई आश्रमों में देखने को मिलती है। तो आप, क्योंकि अभी आप सर आप अलग मुद्दे पर ले गए। यहाँ जो पूरा विवाद खड़ा हुआ है वो तो इस बात को लेकर हो रहा है कि साहब ये अंधविश्वास फैला रहे हैं। तो मुद्दा तो हमारा ये है कि अंधविश्वास, चमत्कार, ये आखिर क्या है? विवादों में क्यों है बागेश्वर धाम वाले बाबा? क्या जबरदस्ती बाबा पर निशाना साधकर सनातन का अपमान करने की ये कोई साजिश है? इन तमाम सवालों के साथ चर्चा आगे बढ़ाएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।